हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही बेसिक से एआई एजेंट को क्रिएट करने वाले हैं। बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजों को सेटअप करेंगे। तो हमारा एआई एजेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब ये एआई एजेंट बेसिकली बेस्ड ऑन चैट एक ऑटोमेटेड ईमेल जो है वो सेंड कर देता है यूजिंग जीमेल ऐप। तो इसको मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग स्क्रैच से इसको जो क्रिएट है वो करेंगे। तो दिस इज द वर्कफ्लो। सबसे पहले हम लोग वर्कफ्लो के ऊपर बात कर लेते हैं। व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड, एआई एजेंट कम्स इनटू द प्ले। यहाँ पर एक ओपन एआई चैट मॉडल जो है वो यूज हो रहा है। यहाँ पर हमने मेमोरी जो है वो इसको यूज किया हुआ है। यहाँ पर हमने एक जो टूल है उसको अटैच किया हुआ है जो बेसिकली हमारे लिए ईमेल जो है वो सेंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हाय, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक रिप्लाई जो है वो देखने को मिलेगा। दैट इज बेसिकली हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू विद योर ईमेल्स टुडे। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज डाला हुआ है, प्लीज राइट एन अपॉलॉजी ईमेल टू umartaskeer@gmail.com फॉर नॉट अटेंडिंग हिज डिनर इनवाइट। सो मैं जैसे इसको सेंड करूंगा तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मॉडल प्ले में आ गया, मेमोरी जो है वो प्ले में आ गई, बट अभी भी जो मेल है वो नहीं ट्रिगर हुआ है। तो ये हमसे फिर फर्दर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, बिकॉज वी हैव गिवन दिस एआई एजेंट दिस ओपन एआई चैट मॉडल। इस वजह से हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछ पा रहा है। सो कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद स्पेसिफिक डिटेल्स और रीजंस you'd like to include in the apology email. Also, if you'd like to add any personal touch or a suggestion to meet up on another time, please let me know. Now मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया I couldn't reach there because of another meeting. That's it. And send the email. So now अगर आप देखें तो हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो गया और जीमेल से जो मैसेज है वो भी सेंड हो चुका है। यहाँ पर आपको जो मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा। I can go and click on output to see. Dear Umar Taskir, I hope this message finds you well. I want to sincerely apologize for not being able to attend your dinner invitation. Unfortunately, I could not make it because I had another meeting that ran longer than expected. और थोड़ा सा इसने फॉर्मली जो है वो इस चीज को मेंशन कर दिया है। सो नाउ अगर मैं आपको ईमेल में जाकर दिखाऊं तो मुझे यहाँ पर 1 मिनट पहले ये जो ईमेल है वो रिसीव हो चुका है। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर वर्कफ्लो, ये बहुत ही सिंपल सा एआई एजेंट मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स इस एआई एजेंट के अंदर यूज हुए हैं, इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करके आप और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एआई एजेंट जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो एआई एजेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ स्टार्ट करने से पहले हम लोग एआई एजेंट से रिलेटेड एक दो चीजें और समझ लेते हैं। सबसे पहले एआई एजेंट के प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कब हम बोलेंगे कि ये एक एआई एजेंट है। क्या बहुत सारे लोग जिनको कंफ्यूजन रहता है एआई एजेंट और एआई वर्कफ्लो के अंदर, वो भी हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। सो एआई एजेंट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एलएलएम्स देखने को मिलते हैं जो रीजनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो लॉजिक प्रोवाइड करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था, जो अभी हम लोगों ने आपको वर्कफ्लो जो है वो दिखाया है उसमें, राइट। इसी तरीके से एआई एजेंट्स टूल का यूज करते हैं जो एक्शंस लेते हैं, वेब को सर्च कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं वर्कफ्लोज को। जैसे हमारा जो ट्रिगर एक नोड था स्टार्टिंग में, वो वर्कफ्लोज को ट्रिगर कर सकते हैं। इसी तरीके से मेमोरी की जरूरत होती, कॉन्टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरी की जरूरत होती। तो नाउ इन तीनों कंपोनेंट्स को यूज करके एआई एजेंट जो है वो काम करता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट। यहां पर अगर आप देखें तो एक ऑटोमेशन का एग्जांपल आपको दिख रहा है कि फेसबुक एड से एक लीड कैप्चर हुई। वो लीड जो है वो गूगल शीट के अंदर चली गई और वहां से वो हम लोगों ने सीआरएम के अंदर पुश कर दिया और फिर वहां से एक ईमेल जो है वो ट्रिगर हो गया और उसके बाद एक दिन वेट करने के बाद एक दूसरा ईमेल जो है वो ट्रिगर हो गया, या फिर स्लैक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चली गई या व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्मेशन चली गई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेमोरी का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एलएलएम मॉडल्स का यूज नहीं हो रहा है। तो इट्स बेसिकली एन ऑटोमेशन, या आप इसको बोल सकते हैं एआई ऑटोमेशन है, अगर बीच में आप कुछ एआई एलिमेंट्स वगैरह को यूज कर रहे हैं। बट यू कैन नॉट बेसिकली कॉल इट एज एन एआई एजेंट। एआई एजेंट में जो मेन कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि एलएलएम्स जो होते हैं वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी जो है वो मेन कंपोनेंट है। तो हाउ एआई एजेंट वर्क्स इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूं, सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट स्टेप इज यूजर इंटरेक्शन बिगिंस। यूजर सेज हे आई एम लुकिंग फॉर हेल्प विद लीड जनरेशन फॉर माय एडटेक बिजनेस। नाउ द एलएलएम विल कम इनटू प्ले, और वो इस क्वेरी के बेसिस पे बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। एंड देन द एजेंट आस्क द क्वेश्चंस, thanks, may I know your monthly ad budget and if you are already running campaigns. So it basically stores the responses which the user will provide, like budget, platform, and then again it uses the tools, fetches the previous data from the CRMs. For example, if you are using Tele CRM, तो वहां से डेटा को उठाएगा कि भाई इस पर्सन ने पहले भी कुछ इंक्वायरी वगैरह करी है या नहीं करी है। So it will run a company info lookup for API to enrich business data. तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन उस यूजर के अराउंड फेच करने की कोशिश करेगा। Then again it will make decision using the LLM based on the budget, interest, CRM lookup, and the agent decides whether this lead is qualified or not. If unqualified or too low budget, the agent suggests a free course or guide. Otherwise, it qualifies it and sends it to
CRM और उसमें जो लेबल वगैरह अगर हमें लगाना है तो वो लगा सकता है. तो व्हाट आई वांट टू मेक श्योर इज यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन ऑटोमेशन एंड हाउ an AI agent works. So now this is a very basic example of AI agent, and over here you are seeing an example of automation or the AI automation. और इसको आप Pabbly के थ्रू, Zapier के थ्रू, या आप बेसिकली N8N के थ्रू भी अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराना चाहें तो आप करा सकते हैं if you are not using AI agent thing or the components of AI agent. So now coming back to our topic of creating a basic AI agent like this, we'll start from very scratch. और ये वाला जो AI एजेंट है हम लोगों ने बनाया हुआ है N8N के ऊपर. तो अगर आपको N8N सेटअप करना नहीं आता है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि N8N क्या होता है और उसको किस तरीके से आप सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो हम लोग N8N के ऊपर ये वाला जो AI एजेंट है वो बनाने वाले हैं. N8N की वेबसाइट्स के ऊपर आएंगे. अब जब आप इसको यूज करने के ऊपर आएंगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे. जैसे अगर मैं प्राइसिंग के ऊपर यहाँ पर जाता हूँ, वैसे ये फ्री तो नहीं है, तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसकी प्राइसिंग है वो दिख रही है. यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 यूरोज है पर मंथ, यहाँ पर 50 यूरोज है प्रो वर्जन के लिए, और ये मैं एनुअल जा रहा हूँ. तो अगर मैं मंथली जाऊँ तो अप्रोक्सीमेटली 24 यूरोज पर मंथ की जो इनकी प्राइसिंग है वो है. अगर आप इसको यूज करेंगे तो बेसिकली आप N8N के क्लाउड वर्जन को यूज कर रहे होंगे. बट N8N क्योंकि एक ओपन सोर्स है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स, कि आप इसको सेल्फ होस्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है N8N को सेल्फ होस्ट करने का. बट जब आप सेल्फ होस्ट के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला इंस्टॉलेशन एंड सर्वर सेटअप्स, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी. मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉकर इंस्टॉलेशन गाइड, कॉन्फ़िगर किस तरीके से करना है, यूजर एंड ऑथेंटिकेशन स्केल, बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर हैं. तो अगर आप इसको देखने जाएंगे ना डॉकर इंस्टॉलेशन गाइड को ही, तो यहाँ पर ही आप थोड़े से जो है वो चकरा जाएंगे. बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हैं. तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिंपली आप N8N को सेल्फ होस्ट करें होस्टिंगर के VPS के ऊपर, राइट. तो यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, सेम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सीधे आप N8N का जो इनका डेडिकेटेड पेज है वहां पर आप होस्टिंगर के पहुंच जाएंगे, और होस्टिंगर के VPS के ऊपर हम लोग जो N8N है उसको सेल्फ होस्ट जो है वो करने वाले. सारी चीजें बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाएंगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. अगर आप यहाँ पर जाएंगे और इन सारी चीजों को समझकर सेल्फ होस्ट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली एज अ मार्केटियर आपको प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है. और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जो है वो आप N8N को यूज कर सकते हैं, बट अगेन ये थोड़ा सा कॉस्टली जो है वो आपको फील होगा इनिशियली, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ होस्ट ही कर लें. तो यहाँ पर आपको होस्टिंगर के ऊपर आ जाना है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जो KVM2 वाला प्लान है ये आपको लेना है. सो यहाँ पर आपके पास 2 vCPU कोर्स हो जाएंगे, 8GB रैम हो जाएगी, 100GB NVMe डिस्क स्पेस हो जाएगी, 8 TB बैंडविड्थ हो जाएगी. ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है. डेटा सेंटर्स आपको वर्ल्ड वाइड मिल रहा है, विच इज मोर देन इनफ. सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली आपकी N8N के रिगार्ड्स में हो जाएंगी. जो भी हम लोग AI एजेंट्स वगैरह बनाएंगे अभी आप देखिएगा आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग सारी चीजों को करने वाले हैं. सिंपली यहाँ से आपको चूज प्लान जो है वो करना है, और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स दिख रहे होंगे. मैं मिनिमम हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 12 मंथ्स के साथ जो है वो जाएं यहाँ पर. और यहाँ पर जो आपको प्राइसिंग देखने को मिली हुई 7788 आपको देखने को मिल रही है 12 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. कूपन कोड भी आप हमारा यूज कर सकते हैं विच इज उमर. सिंपली आपको जो कूपन कोड है वो यहाँ पर अप्लाई कर देना. नाउ द प्राइसिंग इज जस्ट 7000 रुपीज. इसके बाद नीचे सर्वर लोकेशन है, तो इंडिया ही आपको सेलेक्ट करनी है. आप जिस भी कंट्री में उसके जो क्लोजेस्ट सर्वर लोकेशन होती है वो हमेशा सेलेक्ट करने की जरूरत होती है. और उसके बाद एप्लीकेशन में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो N8N सेलेक्टेड है, उसको आप सेलेक्टेड ही रखें यहाँ पर, ठीक है. बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को सपोर्ट दे रहा है यहाँ पर, है ना. जैसे गोस्टेक है, ओलामा है, यहाँ पर ओपन कार्ट है. तो इन सारी चीजों को आप सेल्फ होस्ट जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बेसिकली ओपन सोर्स थिंग. जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्डप्रेस को भी सेल्फ होस्ट कर सकते हैं. यहाँ पर प्लेन OS का भी ऑप्शन है, यहाँ पर OS विद पैनल का भी जो ऑप्शन है, बट इन सब चीजों की भी हमें जरूरत नहीं है. सिंपली हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे, N8N को हम लोग यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे. और अगर आप इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े सा जो ब्रीफ है वो देखने को मिल जाएगा अबाउट N8N. is an open source workflow automation tool that allows users to connect apps, services and APIs with a visual node based interface. Now this is a very beautiful thing which is like visual node based interface, जहां पर आपको कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है. It enables automation of tasks, data processing and integration between different systems without coding, offering flexibility and customization for various use cases. Now this is what we want, right? So it is built on Ubuntu. तो ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली अगर आप अभी देखेंगे तो डिप्लॉय हो जाएंगी. तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है. उसके बाद सिंपली हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और मैं यहाँ पर पेमेंट करके फर्दर जो इसका डिप्लॉयमेंट वाली सेटिंग्स है उसके ऊपर आ जाऊंगा. यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स जो है वो मेंशन कर देनी है. अगर आपकी कोई कंपनी हो GST के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंपनी नेम और GST नंबर मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. और नीचे आकर हम लोग यहाँ पर जो हमारा UPI वाला मेथड है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान जो मेथड है वो होता है.
यहाँ पर मैं अपनी यूपीआई आईडी वगैरह को मेंशन करके कंटिन्यू करके एक बार पेमेंट करके मैं फिर यहीं पर जो है वो वापस आता हूँ। तो योर पेमेंट इज डन, लेट्स गो, लेट्स सेट अप योर सर्विसेज राइट अवे टू स्टार्ट यूजिंग देम and you can start it basically from here. Now it will open the installation window. यहाँ पर ये आपको malware scanner फ्री में दे रहे, if you want to use it आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्री में है, कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। Now you have to create your root password. Now this is not going to be your Hostinger password. ये आपका रूट पासवर्ड है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा या फिर आप इसको सेव कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा VPS होस्ट नेम हो गया एंड दिस इज बेसिकली आवर ऑप्शनल थिंग। तो सिंपल हम रूट पासवर्ड को मेंशन करके हम कंटिन्यू करके आगे जो है वो बढ़ जाएंगे। नाउ वन मोर स्टेप इज देयर टू फिनिश योर VPS सेटअप। तो ये हमारी VPS लोकेशन होने वाली, ये हमारा OS होने वाला है, ये हमारा होस्ट नेम होने वाला है। ओके, सो होस्ट नेम हम बाद में अपना डोमेन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, तो इट कैन टेक सम टाइम, मे बी अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स जैसे आपको दिखा रहा है यहाँ पर। तो लेट्स वेट फॉर दिस एंड इसको एक बार कॉन्फ़िगर हो जाने देते हैं। तो नाउ वंस द रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड, यहाँ पर आपको इस टाइप से जो इंटरफेस वो दिख जाएगा। सिंपली आपको मैनेज VPS के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिख जाएगा। बेसिकली हम इसको स्किप कर सकते हैं, दे आर बेसिकली डूइंग इट फॉर देयर ओन सर्वे काइंड ऑफ थिंग। तो अगर ये स्किप हो सकता है तो हम क्विकली इसको स्किप कर देंगे। नाउ यू कैन सी हमारा उबंटू अप एंड रनिंग है और यहाँ पर मैनेज ऐप के ऊपर क्लिक करके हम लोग हमारे NA10 के ऊपर जो है वो आ सकते हैं और यहाँ पर हम लोग हमारा NA10 का जो अकाउंट है वो सेटअप कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग ईमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नाउ हियर इट इज, और सिंपली इसको नेक्स्ट करेंगे। नाउ अगेन NA10 भी ना कुछ सर्वे जो है वो कर रहा है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट, जो भी चीजें हमसे पूछ रहा है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। नाउ विल क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, फाइन, और गेट पेड फीचर्स फॉर फ्री। तो इसका आपके पास जो एक लिंक है वो आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा लाइसेंस की, और तो इसके जो फ्री फीचर्स हैं वो भी आप यूज कर पाएंगे। तो सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। कुछ टाइम के बाद आपके पास जो ईमेल है वो आ जाएगा और उसके ऊपर क्लिक करके आपको लाइसेंस की मिल जाएगी, जिसको आप एग्जीक्यूट करके NA10 के कुछ फ्री फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं सीधे आ चुका हूँ एडिटर के ऊपर और यहाँ पर मैं सारी चीजें जो है वो करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर सर्च करना है AI एजेंट। AI एजेंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, राइट। उसके बाद हम लोग बैक टू कैनवस आ जाएंगे। अभी देखो इस AI एजेंट को मैंने यहाँ पर कोई भी चीजें जो है वो कनेक्ट नहीं करके दी हुई है। सो यहाँ पर जो स्टार्टिंग ट्रिगर है वो व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड है वो होने वाला है, बट AI एजेंट को हमें एक चैट मॉडल देना है, हमें एक मेमोरी देनी है और टूल देना है, राइट। तो हमें पहले से ही पता है कि चैट मॉडल हम लोग यहाँ पर OpenAI का यूज करने वाले हैं, मेमोरी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और टूल में हम लोग Gmail को यूज करने वाले हैं। सो एज सून एज यू विल क्लिक ऑन दिस चैट मॉडल, यू आर सीइंग दीज आर द डिफरेंट चैट मॉडल्स, बट हमें पता है हम लोग को OpenAI चैट मॉडल जो है वो यूज करना है। तो मैं OpenAI चैट मॉडल के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपको OpenAI अकाउंट का जो क्रेडेंशियल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट अगर ये नहीं होता तो फिर आपको यहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स है वो क्रिएट करने पड़ते। हमारे जो क्रेडेंशियल्स है वो पहले से ही बना हुआ है, इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पर कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली है। यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी जो API की है वो यहाँ पर मेंशन करके रखी हुई है, बट आपको यहाँ पर जो API की है वो मेंशन करनी है। इसके लिए आपके पास ना OpenAI के ऊपर जो अकाउंट है वो होना चाहिए। तो ये वाली API की आपको OpenAI के अकाउंट के अंदर जाकर मिलेगी। आपको ये चेक कर लेना है पहले ही कि आपके OpenAI अकाउंट के अंदर क्रेडिट्स है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको बाई करना पड़ेगा। और ये चीज आप समझने की कोशिश करिए, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब आप AI एजेंट बना रहे होंगे तो सारी चीजें फ्री होंगी, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारी API जो होती हैं वो पेड होती हैं, बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उनके लिए आपको कुछ पेड सर्विसेज वगैरह लेनी पड़ती हैं, तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। NA10 केवल आपको एक सेटअप बनाने में जो हेल्प है वो करने वाला है और हर क्रेडेंशियल के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैं OpenAI के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली देखने को मिल जाएगा, जिससे आप OpenAI के क्रेडेंशियल्स को यूज जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वंस यू पेस्ट योर API की, आपका जो कनेक्शन टेस्ट है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा एंड देन यू कैन सेलेक्ट योर मॉडल। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स में से सबसे पहले ये वाला जो मॉडल है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, वापस आ जाना है बैक टू कैनवस के ऊपर और यहाँ पर अभी आपको कोई एरर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। इसके बाद हम लोगों को मेमोरी जो है वो यहाँ पर ऐड करनी है। अब मेमोरी का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जब भी आप यहाँ पर कुछ चैट वगैरह कर रहे होंगे तो वो जो पिछला कॉन्टेक्स्ट है उसको याद रख पा रहा है या नहीं, उसके लिए यहाँ पर मेमोरी की जरूरत है। अगर आपने यहाँ पर मेमोरी नहीं अटैच करी, जैसे मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूं तो क्या होगा अगर आप मेमोरी नहीं अटैच करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर हाई मेंशन करता हूं, ओके, तो ये चीज रन होगी और यहाँ पर एक आपको रिप्लाई देखने को मिल रहा है, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, हे आई एम उमर, राइट, ये मैंने मेंशन किया यहाँ पर, हेलो उमर हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। नाउ अगर मैं इससे दोबारा पूछता हूँ, डू यू नो माई नेम, यहाँ पर मैंने मेंशन किया डू यू नो माई नेम, तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा, नो आई डोंट नो योर नेम अनलेस यू टेल मी हाउ कैन आई एड्रेस यू।
राइट। अब यहाँ पर आप समझिए क्योंकि कोई मेमोरी नहीं है तो वो पीछे वाली चीजों के कॉन्टेक्स्ट को ले नहीं पा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मेमोरी के ऊपर जाना है और सिंपल मेमोरी को मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट जो है वो कर लेना है। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो सेशन आईडी आपको देखने को मिल रही, इससे ये जो पुराना कॉन्टेक्स्ट है उठा लेता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर तो डू यू नो माई नेम, ये प्रीवियस जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ से उठा रहा है। तो मैं वापस आ जाऊंगा बैक टू कैनवस के ऊपर और मैंने यहाँ पर मेमोरी जो है उसको मेंशन कर दिया। सो मैं यहाँ पर फिर से एक बार चैट करता हूँ, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ हाय, और उसके बाद मेंशन करूंगा हे आई एम उमर, राइट। अब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेमोरी जो है वो है और यहाँ पर ये यूज हुई है। सो यहाँ पर लिख कर रहा है उमर, नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, हे डू यू नो माय नेम, दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टाइप ओवर हियर, हे डू यू नो माय नेम। सो जैसे मैंने मेंशन किया, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रिस्पॉन्स देगा उसमें मेंशन करेगा यू मेंशन दैट योर नेम इज उमर, राइट। तो पिछली बार जब मैंने यहाँ पर मेमोरी को नहीं यूज किया था तो वो रिस्पॉन्स तो मेरे को कर रहा था बट वो पुराने वाले कॉन्टेक्स्ट को नहीं ले पा रहा था, इसलिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर हम लोगों ने एलएलएम मॉडल को यूज किया हुआ है। सो यहाँ पर चैट हो रही है, एलएलएम मॉडल भी प्ले में आ रहा है, मेमोरी भी प्ले में आ रही है, बट क्या काम होना है वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है। सो काम होने के लिए हमें फिर से टूल के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे जीमेल टूल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं जीमेल टूल को सिलेक्ट करूंगा, अगेन यहाँ पर अगेन आपको क्रेडेंशियल्स जो है वो लगाने पड़ेंगे, मतलब तो यहाँ पर भी आपको जीमेल को कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने ऑलरेडी जो क्रेडेंशियल है वो क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अगर मुझे स्टार्टिंग से करना होता क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल तो मुझे ये वाले जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलते। यहाँ पर मेरे को एक रीडायरेक्ट यूआरएल दिख रहा है। नाउ आगे की जो प्रोसेस है वो आपको गूगल क्लाउड अकाउंट के ऊपर करनी पड़ेगी। तो सिंपली आप गूगल क्लाउड अकाउंट बना लीजिएगा। मेरा पहले से बना हुआ है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरे को न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर जाना है। मैं प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख देता हूँ, जैसे मैं जीमेल कनेक्ट रख देता हूँ इसका नाम, और मैं इसको क्रिएट करूंगा। नाउ इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद मेरे को बाकी सेटिंग्स जो है वो करनी है। तो विद इन 2-3 मिनट्स यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर जीमेल अकाउंट विद N8N, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो बना लिया। नाउ देखें आप, जीमेल कनेक्ट नाम से जो प्रोजेक्ट है वो बन गया है। नाउ यू हैव टू कम इनटू एपीआई एंड सर्विसेज। मेक श्योर करें कि ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन हो और इसके बाद आपको आ जाना है वो ऑथ कंसेंट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जीमेल कनेक्ट जो प्रोजेक्ट है वो ओपन है। मुझे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। आपकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ जीमेल कनेक्ट जो है वो मेंशन कर देता हूँ। जस्ट दी ऐप नेम आप कुछ भी इसका रख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना सपोर्ट ईमेल मेंशन कर दूंगा। ऑडियंस ध्यान रखिएगा, आपको एक्सटर्नल जो है वो सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अगेन मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। मैं सेम जीमेल एड्रेस को यहाँ पर यूज कर लूंगा। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, फिनिश के ऊपर जाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, क्रिएट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है ओवरव्यू काइंड ऑफ वो हमारा हो गया। अभी कुछ और सेटिंग्स वगैरह वो भी हम लोगों को करने की जरूरत है। मैं नीचे आ जाता हूँ ब्रांडिंग में। ऐप का नेम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ऐप लोगो वगैरह मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। नीचे आ जाएंगे ऑडियंसेस, जो कि आपको मेक श्योर करनी है कि पहले से ही एक्सटर्नल हो, जो कि है। टेस्ट यूजर में भी हम लोगों को हमारी जो ईमेल आईडी है उसको मेंशन करने की जरूरत है। यहाँ पर भी हम लोग ईमेल आईडी को अपनी मेंशन कर देंगे। हम लोग इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम लोग को आ जाना है क्लाइंट्स वाले सेक्शन के ऊपर, क्रिएट क्लाइंट पे क्लिक करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट आप देखने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, वेब क्लाइंट 1, आप कुछ भी नाम इसको रख सकते हैं, दिस इज फाइन। और यहाँ पर ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वो वाला यूआरएल हम लोग को मेंशन करना है जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, राइट। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा, यहाँ इसको मैं मेंशन करूंगा। हम लोग इसको क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो क्रिएट करने के बाद अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर क्लाइंट आईडी दिख रही होगी जो आपको कॉपी करनी है, और क्लाइंट आईडी आपको कॉपी करने के बाद यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर कॉपी करके आपको दिखाऊं, मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पर मैंने चिपका दिया। इसी तरीके से क्लाइंट सीक्रेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसको आपको कॉपी करना है और इसको आपको यहाँ पर चिपका देना है और सेव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद साइन इन गूगल करके परमिशंस कुछ आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं वापस आपको क्रेडेंशियल्स में जाकर दिखाऊं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर वही यूआरएल आपको दिख रहा है, यहीं पर क्लाइंट आईडी दिख रही है, क्लाइंट सीक्रेट दिख रहा है, और यहाँ पर साइन इन विद गूगल अगर आप करेंगे तो आपको अपना जीमेल अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस जो है वो देनी पड़ेंगी और आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज मेक श्योर करिएगा, ये सारी चीजें सभी लोग जो है वो कर लेते हैं, बट आपको मेक श्योर करना है यहाँ से आप आ जाएं एपीआईज के ऊपर, ठीक है, एपीआईज एंड सर्विसेज के ऊपर, और इनेबल एपीआईज एंड सर्विसेज के ऊपर जाएं और यहाँ पर आप जीमेल जो है वो टाइप करेंगे अपना।
और जीमेल एपीआई जो आपको देखने को मिल रही है, मेक श्योर करें कि ये इनेबल हो, ठीक है। तो इसको इनेबल कर लें। कई बार आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, और जो आपका ईमेल है वो बेसिकली सेंड नहीं होगा, और वहां पर एरर भी आ जाएगा कि आप अपनी एपीआई को इनेबल कर दें। तो फिर यहां से जाकर अपनी एपीआई को इनेबल कर सकते हैं। कितना ही सिंपल है, देखा आपने किस तरीके से आप क्विकली जीमेल को कनेक्ट कर सकते हैं N8N के साथ। नाउ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जीमेल अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर दिया, इसका एक्सेस जो है प्रोवाइड कर दिया। टूल के डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है, विल कीप इट एज सेट ऑटोमेटिकली। रिसोर्सेज में भी हमें कुछ नहीं करना है, ऑपरेशन हमें पता है सेंड करना है। तो मैंने एग्जांपल आपको शुरुआत में बताया था इस वीडियो के, जहां पर हमने बात करी थी कि ईमेल जो है वो सेंड होगा, ठीक है। 2 में आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन में जाना है, और 2 में हम लोगों को ईमेल जो है वो फेच करना है बेसिकली, जो भी मैसेज आएगा उसमें से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा फ्रॉम एआई, और यहाँ पर मेरे को मेंशन करना है ईमेल एड्रेस, और इसको मुझे इसी तरीके से मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट में हमें क्या मेंशन करना है, अगेन डायनेमिकली हम चीजों को उठाने वाले हैं, तो अगेन आई विल मेंशन सेम थिंग फ्रॉम एआई, ओके। और यहाँ पर मेंशन कर दूंगा सब्जेक्ट। सो इफ द सब्जेक्ट इज बीइंग मेंशन्ड, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो पिक कर लेगा, ठीक है, और उसको यूज करके जो है वो मैसेज फर्दर सेंड किया जाएगा। ईमेल टाइप हमारा टेक्स्ट होने वाला है। मैसेज में भी हम लोग डायनेमिकली ले लेंगे, विच विल बी बेसिकली फ्रॉम एआई, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ बॉडी मैसेज। और यहाँ नीचे हमें एक छोटी सी चीज करनी है, दैट इज बेसिकली ऑप्शंस, और अपेंड N8N एट्रीब्यूशन को हम लोग को यहाँ पर जो है वो ऑफ कर देना है, बिकॉज अगर आप इसको टॉगल ऑन रखेंगे तो ये N8N एट्रीब्यूशन आपके ईमेल के नीचे जो है वो मेंशन कर देगा कि सेंड फ्रॉम N8N समथिंग लाइक दैट, राइट। नाउ विल कम बैक टू द कैनवस, और अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल भी जो है वो अटैच कर दिया है, साथ ही साथ हम लोगों ने मेमोरी जो है वो भी लगा दी है, यहाँ पर हम लोगों ने टूल जो है वो भी कनेक्ट कर दिया है। बट अगर मैं एआई एजेंट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, मैं एआई एजेंट के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसको सिस्टम मैसेज नहीं दिया हुआ है। नाउ सिस्टम मैसेज जो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज बेसिकली यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट इसको हटा देता हूँ। नाउ सिस्टम मैसेज इज बेसिकली कि ये जो एआई एजेंट है ये किन रूल्स वगैरह को फॉलो करेगा। तो इसके लिए ना हमने थोड़ा सा चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही क्रिएटिव तरीके से हम लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पेड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। तो मैंने एक जीपीटी को लिया हुआ है यहाँ पर, एआई एजेंट प्रॉम्प्ट आर्किटेक्ट, और यहाँ पर सेम एआई एजेंट का मैंने स्क्रीनशॉट मेंशन किया और मेंशन किया, आई हैव क्रिएटेड एन एआई एजेंट दैट यूजेस द टूल एंड सेंड्स ईमेल ऑन द बेसिस ऑफ द यूजर क्वेरी एंड इट्स अ फ्रेंडली एजेंट, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। नाउ ये जो यहाँ पर जीपीटी आप देख रहे हो किसी दूसरी लैंग्वेज में बनाकर हमें दे रहा है। नाउ मैंने इसको सीधे सीधे मेंशन कर दिया है कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, यहाँ पर मेरे को मार्कडाउन ये पूरा जो है वो दे रहा है। इसका रोल ये, यू आर अ फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल वर्चुअल एजेंट स्पेशलाइज्ड इन हेल्पिंग यूजर्स ड्राफ्ट एंड सेंड ईमेल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, एवरीथिंग, ठीक है, एसओपी क्या ये फॉलो करेगा, इंस्ट्रक्शंस क्या फॉलो करेगा, एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग, सो एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बेसिकली सिंपली कॉपी दिस थिंग, कम बैक टू अवर एआई एजेंट, और यहाँ पर हम लोग इसको जो मेंशन है वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम लोग इसको मेंशन कर देंगे, सो दिस इज द रिजल्ट बेसिकली, एंड देन वी विल क्लोज दिस डाउन, वी विल कम बैक टू द कैनवस। नाउ आवर एआई एजेंट इज रेडी, एंड इफ यू वांट टू सी इट्स वर्किंग, सो हम लोग को यहाँ पर पूरी जो चैट है वो वापस ट्रिगर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस मेंशन करता हूँ हाय, और जैसे मैं हाय करूंगा आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिली, और एआई एजेंट ने किस तरीके से काम किया अभी वो आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया राइट एन ईमेल टू दिस टेलिंग हिम दैट वी आर मिसिंग हिम हियर इन द पार्टी, राइट, एंड नाउ वी विल सेंड दिस चैट। और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये इंटायर वर्क फ्लो जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, और जो ईमेल है वो आ चुका है। और मैं वापस जाता हूँ जीमेल के ऊपर, अपने ईमेल को चेक करता हूँ। सो हियर इज द ईमेल, right, we miss you at the party, just wanted to let you know that we are missing you here at the party, hope everything is all right and that you can join us soon, that's it. So what I believe is कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिंपल AI एजेंट किस तरीके से काम करता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर है हमारे पास ट्रिगर, ये है AI एजेंट, ये तीनों जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं AI एजेंट्स के, उनको हमने यूज किया है। यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल जो है वो इसको यूज किया हुआ है, मेमोरी हमने यूज करी हुई है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐप को जो है वो यूज किया हुआ है, एंड दिस इज द AI एजेंट नोड। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।